हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाग। मैं सुमन रावत आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हो रही है ब्लॉग की स्टार्टिंग कमरे में से। तो हम लोग हो गए हैं तैयार। तो हम लोग हो रखे हैं आज तैयार घर जाने के लिए। तो घर में क्या है ये आप लोगों को आगे ब्लॉग देख के ही पता चलेगा। तो किसी खास वजह से हम घर जा रहे हैं। तो चलो अब चलते हैं सीधे घर की ओर। और ये भी हो गई है तैयार। तो तैयार हो गए हम लोग। तो अब चलते हैं घर की ओर। तो चलो वहीं जाके मिलते हैं सीधे घर जाके। तो हम लोग निकल गए थे यहाँ से बेरीनाग से घर की ओर। तो घर जाने समय हमको मिल गए थे रास्ते में एक घास वाले। देखो दोस्तों, जंगल जाके ये लोग घास काट के आते हैं, क्योंकि पहाड़ में औरतों की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े चट्टानों में वहाँ जाके घास काट के लाना पड़ता है, फिर गाय बच्चों को खिलाना पड़ता है। वैसे तो गाजो भी नहीं काट रखा है अभी तक किसी किसी ने, किसी किसी का वैसे ही रहा हुआ है गाजो भी। तो ये लोग तो जंगल से काट के आ रहे थे, बहुत सारे लोग थे। तो दोस्तों, हम जा रहे थे ये पस्ताला रोड से। तो दोस्तों, इतनी गंदी रोड हो रखी है क्या बताऊं। क्योंकि मतलब गाड़ी चलानी इतनी टफ हो रही है, इतनी टफ। ऊपर से भी पत्थर गिरने वाले, ऊपर से पत्थर गिरते हैं एक साइड में। क्योंकि उस जगह का मैं शूट नहीं कर पाई, क्योंकि शूट नहीं हुआ है इसमें। मैंने किया तो था, पता नहीं डिलीट हो गया, पता नहीं क्या हुआ। तो दोस्तों, ये रोड बहुत गंदी हो रही है। और बच्चे स्कूल आते हैं यहाँ से बेरीनाग गाड़ियों में। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, कोई 4 साल का, कोई 5 साल का, ऐसे छोटे बच्चे आते हैं। तो उनको बहुत दिक्कत होती होगी, क्योंकि गाड़ी इतनी उछलती है क्या बताऊँ। तो ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, सब लोगों के लिए अच्छा हो जाता। अभी तो चलो बारिश का टाइम नहीं है, चौमास जैसे बरसात के टाइम में चौमास बोला जाता है हमारे गांव घरों में। तो चौमास के टाइम में बहुत गंदी रोड है ये, क्योंकि ऊपर से पत्थर आते हैं तो रोड धंस जाती है। ये देखो दोस्तों, अभी भी कहीं कहीं रोड धंसी हुई है और ऊपर से पूरा मलबा ही आता है। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आगे जो जागरूक लोग हैं वो आगे को बढ़ो, क्योंकि ये रोड बन जाती है तो सबके लिए अच्छा हो जाता है, आप लोगों के लिए भी। और छोटे बच्चे आते हैं उनके लिए भी, क्योंकि यहाँ से बेरीनाग से भी वहाँ जो दोतली का स्कूल है वहाँ, यहाँ से भी टीचर जाते हैं। कि उन लोगों के लिए भी जो रोज़ आते जाते हैं उन लोगों के लिए भी अच्छा नहीं हो रखा है। और जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी नहीं, क्योंकि जो सवारी वाले हैं उन लोगों के लिए भी नहीं। क्योंकि बहुत गंदी रोड हो रही है, बहुत ज़्यादा। क्योंकि धूल भी ऐसी उड़ रही है रोडों में। और क्योंकि बारिश बहुत टाइम से नहीं हो रखी है, तो कच्ची रोड है, ये पता नहीं कब बनती है, कोई पता नहीं है। तो दोस्तों, जो उच्च अधिकारी लोग हैं वो हैं जो, उन लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि आप लोग इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाने की कृपा कर सकते हो। तो हम यही चाहेंगे कि ये रोड जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि सबका यहीं से ही आना जाना है। क्योंकि हमको बस से आने जाने में बहुत टाइम लग जाता है, और छोटे बच्चे वहाँ से आ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों को उल्टी भी होती है और नींद भी लग जाती है। घर जाने तक तो बच्चे सो जाते हैं और स्कूल आने तक तो सो ही जाते हैं। तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जा रहा है इस रोड में जाने के लिए, क्योंकि इतनी गंदी रोड हो रही है। कहीं गड्ढे हो रहे हैं, कहीं पत्थर हो रहे हैं, कहीं ऊपर से पत्थर आने वाला हो रखा है। तो इसमें तो डर ही है। तो ये रोड बन जाती तो अच्छा ही होता। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच गए थे नरगोली, क्योंकि ये आधी रोड कच्ची है, आधी पक्की है। क्योंकि आज जिसमें डामर हो रखा है वो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है, और जिसमें डामर नहीं हो रखा है यहाँ से दौगार दौलीगार बोलते हैं उसके छोड़ नीचे नीचे तक, नरगोली तक, मतलब वहाँ तक ये कच्ची रोड है। तो बेरीनाग से वहाँ तक ये एक रोड अच्छी से अच्छी बन जाती तो सबके लिए अच्छा हो जाता। क्योंकि हमारे वहाँ ये पक्की है, नरगोली से आगे को पूरी पक्की है ये। तो हम लोग पहुँच चुके थे नरगोली। तो नरगोली का व्यू भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ भी बहुत अच्छा धूप या बहुत अच्छा है इस साइड को, नरगोली में भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ से नरगोली का व्यू भी बहुत अच्छा आता है। तो एक पुल हम पहुँच चुके थे, नरगोली के जो नया पुल बना हुआ है वहाँ पुल के सामने। तो दोस्तों, ये पुल हाल ही में बनी हुई है, क्योंकि इसमें 1-2 महीने से ही गाड़ियाँ चल रही हैं। तो ये पुल हाल ही में बन चुकी है। तो मुझे मतलब
शूट करने में इतनी दिक्कत हो रही थी क्योंकि ब्लॉग नहीं बना पा रही थी मैं। जितना मेरे कहने से शूट हो पा रहा था मैंने उतना ही शूट किया। तो हम पहुंच गए थे अब चंडिका मंदिर के वहाँ। तो हमारे वहाँ एक चंडिका मंदिर जो बोला जाता है, बहुत आस्था है इस चंडिका मंदिर में, क्योंकि जो भक्त भी यहाँ जाते हैं उनका सबका बहुत अच्छा हो रखा है, बहुत अच्छा। क्योंकि हमारे वहाँ चंडिका माता को बहुत ज़्यादा माना जाता है। और एक पुल यहीं पे है चंडिका माता के नीचे जो औलानी बोलते हैं। यहाँ पे भी दो पुल हैं, एक नरगोली में, एक औलानी में। तो ये गधेरे के इस साइड उस साइड ही है, मतलब दोनों एक ही साथ हैं। पुल थोड़ा सा आगे पीछे। तो ये हम पहुंच चुके थे चंडिका माता के गेट के सामने, क्योंकि ये गेट भी नया ही बन रहा है। मैं भी बहुत महीनों से ही जा रही थी घर। तो ये नया गेट बन रहा है, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर जाके चंडिका माता का दरबार है। तो दोस्तों आप लोग भी आओ, जो मेरी ये व्लॉग देखते हैं। यहाँ बहुत अच्छा है, मंदिर बहुत अच्छा है। मैं भी 2-3 बार चले ही गई हूँ मतलब। तो इससे आगे है मेरा घर, हमारा घर मतलब इससे आगे है। तो अभी तो हम वहीं पहुँचे हैं औलानी। तो औलानी से नीचे फिर दो तोली में शूट नहीं कर पाई मैं। तो हम पहुंच गए हैं अब यहाँ बोलते हैं भैंसखाल पहुंच चुके हैं। यहाँ पे छोटा सा मंदिर है और ये मंदिर भी हाल ही में ही बना रखा है। तो दोस्तों यहाँ से आगे को बहुत अच्छा व्यू आता है, क्योंकि अब आ जाता है खाती गांव का एरिया। तो नीचे साइड तो कोट में बोलते हैं और भनारियों ये चीज़ें बोलते हैं। और उस साइड एटबेसिया जो दिख रहा है आप लोगों को वो एटबेसिया है। और हमारा तो इस साइड है, थोड़ा आगे जाके है। और हमारे घर के नीचे से पूरा शहरी शहर है, आप देख ही सकते हो। ये नीचे को पूरा शहर है। तो हमारे वहाँ का व्यू बहुत अच्छा है। तो हम भी पहुँच चुके थे घर पे। तो ये है हमारा घर आ गया। तो यहाँ पे हमारी दुकान भी है और यही इसी में ही दुकान है और इसी में ही। तो दोस्तों हम लोग आ गए थे दिन में, तो मुझे इसके बाद ब्लॉग शूट करने का टाइम भी नहीं मिला। तो घर आके मैं भूल गई थी ब्लॉग शूट करना। तो अब हो गई है रात, तो अभी बज चुके हैं 7 बज चुका है। तो खाना पीना तो हम लोगों ने बना दिया है। तो दोस्तों आज है दक्ष का बर्थडे, तो सब कुछ हो गया है और डेकोरेशन भी हो गया और खाना पीना भी बना लिया है। खाने पीने में बना रखा है पूरियाँ और छोले और पनीर बना रखा है, पालक पनीर और चिकन बना रखा है और चावल बन रहे हैं। तो दोस्तों अब चलते हैं सीधे जहाँ पे बर्थडे हो रहा है, तो वहीं जाके मिलते हैं और आप लोगों को पूरा डेकोरेशन और बच्चों को उससे भी मिलाते हैं। चलो ये है चिंकी। हम आ गए थे जहाँ केक कटिंग हो रहा था। तो ये डेकोरेशन रिया और लक्ष्मी ने किया है, क्योंकि आजकल के बच्चे इतने परफेक्ट हो गए हैं इस किसी भी चीज़ में। क्योंकि हम लोगों को नहीं आता है डेकोरेशन करना, मेरे को भी नहीं आता, क्योंकि मेरे तो जब मैं गुब्बारे फुलाती हूँ तो मेरे गालों में बहुत दर्द हो जाती है। तो अब हो गई थी केक काटने की तैयारी, तो अब काटते हैं केक। गुब्बारे उड़ने लगे।